अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराचा अंतिम टप्पा आता सुरू झाला आहे। प्रत्येक पक्ष आपली पूर्ण ताकद पणाला लावत असताना सोमवारी मनपा प्रभाग क्रमांक 18 राजापेठ श्री संत कवरराम नगर प्रभागात राजकीय वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले। भाजपाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ भाजपाचे खासदार शंकर लालवानी यांनी भव्य प्रचार दौरा काढत मतदारांशी थेट संवाद साधलाय। अमरावती महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आता प्रचाराचा अंतिम टप्पा आला असून सर्वच पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे। याच पार्श्वभूमीवर मनपा प्रभाग क्रमांक 18 राजापेठ श्री संत कवरराम नगर प्रभागात भाजपाचे 2 अधिकृत आणि 2 पुरस्कृत उमेदवार यांच्या प्रचारार्थ भारतीय जनता पार्टीचे खासदार शंकर लालवानी यांचा भव्य प्रचार दौरा शहरात आयोजित करण्यात आला होता। या प्रचार दौऱ्यासाठी खासदार शंकर लालवानी यांचे अमरावती शहरात आगमन होताच कार्यकर्त्यांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले। भाजपाचे अधिकृत उमेदवार चेतन पवार, पद्मजा कौंडन्य तसेच पुरस्कृत उमेदवार अपर्णा ठाकरे आणि रितेश नेभनानी यांच्या प्रचारार्थ ही रॅली काढण्यात आली। प्रभागातील प्रमुख मार्गांवरून काढण्यात आलेल्या या प्रचार रॅलीमध्ये नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला। ठिकठिकाणी कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि मतदार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। यावेळी विकास, विश्वास आणि स्थिर नेतृत्व यावर भर देत मतदारांनी योग्य उमेदवाराला संधी द्यावी असे आवाहन खासदार शंकर लालवानी यांनी केले। प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात अशा प्रकारच्या दौऱ्यांमुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले असून येत्या मतदानाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। मैं शंकर लालवानी, खासदार इंदौर। आज हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अमरावती आए हैं और जिस प्रकार आज यहाँ पर हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है विकास को लेकर। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश में विकास किया है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी युक्ति सरकार ने प्रदेश में विकास किया है, उसी प्रकार आने वाले समय में और अमरावती का विकास हो। अभी हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब ये यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो हमारी जब युक्ति की नगर पालिका बनेगी तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और विकास की गति और तेज होगी। हम देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की युक्ति के नेतृत्व में विकास हो रहा है। और यहाँ पर जो हम बैठे हैं, अर्पणा ठाकरे जी, चेतन पवार जी, पद्मा पांडे जी और रितेश नेवानी जी, जो कि हमारे अधिकृत उम्मीदवार हैं, उनके प्रचार के लिए आए। और मैं आप सबके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और समर्थित उम्मीदवारों को विजयी बनाए और विकास की नई राह यहाँ पर खोलें। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा के खासदार इंदौर के माननीय श्री शंकर लाल जी सबलानी आज हमारे बीच, लालवानी हमारे बीच आए हुए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इतने दूर से एक नोटिस, एक छोटा सा फोन पे वो आए, यानी वो कितने ग्रास रूट के कार्यकर्ता है, ये उनके रहन सहन और हमारे बीच जो आज वो खड़े हैं उसमें से हम सबके जानकारी में आता है। मैं लालवानी जी के बारे में बता दूं कि आप इंदौर शहर से 11,10,75,00,000 के करीबन लीड से चुन के आए और देश में सबसे ज्यादा लीड से चुन के आने वालों में उनका नाम है। वो एक संदेश लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वो संदेश है कि मैं इंदौर से आया हूँ और मैं जिस इंदौर से आया हूँ वो इंदौर का नाम साफ सफाई में देश में 1 नंबर है। वैसा आप अपना अमरावती बनाइए, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमें चारों को देने के लिए हमारे मार्गदर्शक लालवानी जी आए हैं। और उनके बहुत समर्थक अमरावती में है, उनको मानने वाला वर्ग अमरावती में है। सांसद में सिंधी समाज की बात डट के रखने वाले हमारे लालवानी जी है, क्योंकि पूरा देश में सिंधी समाज है और सिंधी समाज की जो भी समस्या है उसको लोकसभा में रखने वाले हमारे मार्गदर्शक लालवानी जी है। मैं आप सबको बता दूं कि आज वो हमारे बीच है और बिजी लैंड, सिटी लैंड, यहाँ सब जो हमारे व्यापारी है उन्होंने उनको सबको अमरावती शहर में जितने भाजपा के उम्मीदवार है सबके लिए उन्होंने उनसे विनती की है, दरख्वास्त की है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारा महाराष्ट्र चल रहा है। इन दोनों जो देश में मोदी जी की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में आप देख लो तो हमारे देवेंद्र जी की गवर्नमेंट, लालवानी जैसे
अभ्यासु और अच्छे खासदार हमारे लोकसभा में इंदौर से वहां अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि देश में जब कांग्रेस की शासन था तो गिने चुने एयरपोर्ट थे। आज अगर देखे जाएंगे तो उससे डबल ट्रिपल एयरपोर्ट भाजपा के गवर्नमेंट ने बनाया है। और वो इसलिए कि हमारा जो व्यापार चलता है, हमारा जो व्यापारी है, अगर उसको यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो लालवानी साहब नागपुर एयरपोर्ट से हमारा अहमदाबाद फ्लाइट है। पहले नहीं था, पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब नहीं था। हमारे व्यापारी सबसे ज्यादा सूरत चलते हैं। सूरत से अमरावती से सूरत जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। हमारे देवेंद्र जी ने हमारा समृद्धि मार्ग किया, जो समृद्धि मार्ग होने से पहले 18 घंटे मुंबई में लगते थे, आज हमारा व्यापारी 8 घंटे में मुंबई जाता है। ये भाजपा की उपलब्धि है, ये आपकी उपलब्धि है, हमारे सब नेताओं की उपलब्धि। मैं यहाँ पे हमारे लालवानी जी का दिल से स्वागत करता हूँ और मैं लालवानी जी को अमरावती भाजपा की ओर से ये शब्द देता हूँ कि आपके इंदौर जैसा स्वच्छ हम शहर बनाएंगे, उसको इंदौर की तरह हम सजाएंगे। और आप यहाँ पे आए, हमारे लिए आपने सबसे विनती की, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सचिटनीस एवं यहाँ का ये चारों उम्मीदवार का प्रतिनिधि करके आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, मी रितेश ज्ञानकराम नेबनानी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचा उपाध्यक्ष। मी प्रभाग क्रमांक 18 मधून उमेदवार आहे आणि माझा बटन क्रमांक आहे 6 आणि माझी निशाणी आहे सफरचंद ऍपल आणि माझ्यासोबत चेतन भाऊ पवार उभे आहेत, त्यांची निशाणी कमल आहे। पद्मजाताई कोंडन्या पण उभी आहे, त्यांची निशाणी आहे कमल आणि अपर्णाताई ठाकरे आहे, ज्यांची निशाणी आहे कपाट। आणि आम्ही सगळ्यांना हेच सांगू की अमरावतीमध्ये जर भाजपाची सत्ता बसली, महापौर बसला तर अमरावतीचा विकास खूप जास्त होणार। अमरावतीमध्ये स्वच्छता राहणार, रस्ते चांगले होणार, लाईटा चांगली चमकदार लागणार आणि पेविंग ब्लॉकचे कामं होणार, ड्रेनचे कामं होणार। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे, भारत देशमध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे आणि दुसरा कोणती पार्टी आली तर आपले काम होऊ शकणार नाही। म्हणून आपण सर्वांना हेच म्हणू की भारतीय जनता पार्टी येणं खूप आवश्यक आहे, महापौर बसवणं खूप आवश्यक आहे आणि मला पूर्ण मनात विश्वास आहे की जास्तीत जास्त 50 पेक्षा जास्त सीटा भारतीय जनता पार्टीची निघणारच। कारण की मी लोकांचे जे पाहिलेले आहे, लोकांचे सांगून राहिले, लोकांची मनापासून पूर्ण इच्छा आहे की भारतीय जनता पार्टीची सीटा आलीच पाहिजे, भारतीय जनता पार्टी जास्त सीट आली पाहिजे। आणि आज आमच्या शहरात, अमरावती शहरात शंकरजी लालवानी जे इंदोरचे खासदार आहेत ते आले आहेत। त्यांनी भारतामध्ये एक रेकॉर्ड बनवलेला आहे, ते 12 लाख मतांनी निवडून आले। कारण की त्यांचे जे काम आहे, इंदोर सिटी आज जे आहे जे पूर्ण क्लीन सिटी आहे, भारतात नंबर 1 क्लीन सिटी आहे आणि आपण सगळ्यांना ते मेसेज द्यायला थोडा शिकवला आले आहे की आपल्याला कसं काम करायचं आहे। आणि मी नक्कीच सांगतो की भारतीय जनता पार्टीची जर सत्ता आली तर अमरावती पण भारत देशात नंबर 1 होऊ शकते, साफसफाई मध्ये नंबर 1 होऊ शकते, क्लीन सिटी मध्ये नंबर 1 होऊ शकते आणि स्मार्ट सिटी हे अमरावती बनणार हे मला नक्कीच माहित आहे। मी सगळ्यांना हेच म्हणेन, जास्तीत मतांनी भारतीय जनता पार्टी विजयी करा। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। सभी का पहरे इष्टदेव झूलेलाल ए शहंशाह सदगुरु हमारे परम पूज्य आदरणीय संतोष कुमार जी महाराज, इनके चरणन में नमन। आज भाजपा प्रभाग क्रमांक 18 पूरी तरह से भगवा हो चुका है। प्रत्येक लोगों के दिल में आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घर बसा चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। पूरा सिंधी समाज, तेली समाज, मारवाड़ी समाज, ब्राह्मण समाज हर उम्मीदवार के पीछे बड़े ताकत से खड़ा है। आज हमारे प्रचार के लिए इंदौर खासदार शंकर लालवानी जी हमें कुछ संदेशा देने के लिए आए थे कि जिस तरह इंदौर स्वच्छ शहर है उसी तरह अमरावती भी स्वच्छ शहर बनेगा, इस तरह का वादा उन्होंने मतदाता से किया है। और हमसे भी वही बात बताई है कि इंदौर जैसा शहर आप को बनाए, इस तरह की जिम्मेदारी हम आपको सौंप रहे हैं। जनता को हम विश्वास देते हैं कि इंदौर जैसा शहर अमरावती की बनने की पूरी कोशिश भाजपा के जो उम्मीदवार है वो करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।
नमस्कार, मी ॲडव्होकेट अपर्णा ठाकरे, भारतीय जनता पार्टीची अधिकृत उमेदवार प्रभाग 18। आज इंदोरवरनं खास आपल्या प्रचारार्थ इंदोरचे खासदार माननीय शंकरजी लालवाणी आज आपल्या प्रचारार्थ अमरावतीत आले आणि ते नुसतं आलेच नाही तर एक स्वच्छ इंदोरचं जे आयडियल स्वरूप आहे, त्यांचं स्वप्न आहे की अमरावती सुद्धा अशीच स्वच्छ आणि एक आयडियल अमरावती बनली पाहिजे, हा मेसेज घेऊन आपल्यासोबत ते आज आले आणि जनतेचा पूर्ण प्रतिसाद आपल्याला मिळाला, 100% प्रतिसाद मिळाला। आमच्या चारही भाजपाच्या उमेदवाराला त्यांनी भरभरून आशीर्वाद दिला, शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांचंच इन्स्पिरेशन घेऊन एक स्वच्छ अमरावती, नुसतं आपला प्रभागच नाही तर एक स्वच्छ अमरावती आपण बनू आणि 100% हा प्रयत्न करू, अशी मी भारतीय जनता पार्टीच्या चारही उमेदवारांकडनं ग्वाही देते। धन्यवाद। अम्बा नगरी वासियों के लिए अत्यंत ही प्रसन्नता का अवसर है कि भाजपा के हमारे खासदार श्री शंकर लाल जी लालवानी जो विशेष रूप में इंदौर से पधारे हैं कि जो भी योग्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको अपना वोट दे के उनको जिताएं, क्योंकि विकास मुख्य मुद्दा होना चाहिए और साथ साथ में हिंदुत्व का भी ध्यान हमें ही रखना होगा। तो इन बिंदुओं को, विकास और हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए इनका निवेदन यही है कि कमल को हर कोई वोट करे और जैसे हमारा क्षेत्र अम्बा नगरी विशेष रूप में प्रगति में और आगे बढ़े, हमारा राज्य महाराष्ट्र आगे बढ़े, हमारा देश, हमारा राष्ट्र भारत हमारा आगे बढ़े, क्योंकि अभी हमें भारत को विश्व गुरु बनना है और कहीं तो भी विश्व को अभी हमें मार्गदर्शन देना होगा, क्योंकि विश्व की परिस्थितियों को भी हमें ही ध्यान में रखना होगा और एक ऐसा ही भारत ही देश है जिसको माँ का दर्जा प्राप्त है। तो इसलिए हर कोई प्रगति, विकास को और हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए वोट करे, यही निवेदन। और हर कोई घर से निकले वोट के लिए, तो हर कोई निकले और दूसरों को प्रेरित करे। जय श्री राम। अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीच्या अंतिम प्रचारात राजकीय हालचालींना वेग आला असून प्रत्येक पक्षाकडून जोरदार शक्ती प्रदर्शन सुरू आहे। मतदार राजा कोणाच्या पारड्यात कौल देतो हे आता मतदानाच्या दिवशी स्पष्ट होणार आहे।